हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जैक के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन निकाला गया है, जिनमें मैट्रिक और इंटर के बारे में बताया गया है कि आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे मार्क्स गेन करना है, सबसे ज़्यादा अंक कैसे लाना है, अपना कैसे टॉपर बनना है, उसके बारे में सारी तैयारियां कैसी करनी है पूरा डिटेल्स में बताया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th और 12th में पढ़ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से देखते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मिलेंगे सबसे ज़्यादा मार्क्स। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्क्स गेन करना है तो गणित में अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन को आपको 10 बार बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट तैयार करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अंक गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि छात्र प्रत्येक चैप्टर के कंसेप्ट को समझे फिर करें तैयारी। यानी आप पहले कंसेप्ट को समझिए कि किस प्रकार से चैप्टर का प्रश्न आएगा और प्रश्न को किस तरह से हल करना है, ये सारी तैयारी आपको करनी होगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि जैक ने क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए तैयार किया है और किस प्रकार से आपका पैटर्न रहेगा, उसमें कैसे कैसे आपको पढ़ना है और आपका सिलेबस किस टाइप से रहेगा, वो पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो 10वीं का पैटर्न है उसमें प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10वीं का पैटर्न को समझते हैं कि प्रश्न जो होगा वो 30 होगा, 1 अंक का, ठीक है। 1 अंक का जो प्रश्न है वो 30 होगा और 10 प्रश्न होगा जो 2 अंक का होगा। जो 10 प्रश्न है वो 2 अंक का होगा और 5 प्रश्न जो होगा वो 4 अंक का होगा, ठीक है। 4 अंक का क्या है तो 5 प्रश्न होगा और 5 अंक का प्रश्न जो है वो 5 होगा। ये 10th के लिए था, ठीक है। अब 12वीं यानी कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट है उसके लिए समझ लेते हैं कि प्रश्न संख्या 40 होगा। जो प्रश्न है वो 40 होगा, जिनमें से अंक 1 अंक का 40 होगा और 10 अंक जो 10 प्रश्न है वो 2 होंगे। 10 प्रश्न जो है वो 2 होंगे और 5 प्रश्न वो 4 अंक के होंगे। जो 5 प्रश्न है वो 4 अंक के होंगे और 4 प्रश्न जो है वो 5 अंक के होंगे। इस तरह से आपका पैटर्न है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इन्फॉर्मेशन है वो जैक ने क्या निकाला है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की घोषणा कर दी गई है और परीक्षा 9 मार्च से होगी। इस बीच विद्यार्थी बेहतर तरीके से परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए स्कूल दोबारा खोल दिया गया है और साथ ही बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर जैक की ओर से विद्यार्थियों को राहत भी दी गई है। राहत क्या दी गई है कि उसका सिलेबस को कट कर दिया गया है, यानी उसको शॉर्ट टाइप में कर दिया गया है, यानी उसका सिलेबस में बदलाव किया गया है। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को लर्नेटिक ऐप में दिया गया है और उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और बालकृष्ण +2 हाई स्कूल में पीजीटी मैथ शिक्षक अवधेश कुमार झा ने बताया है कि इस बार विद्यार्थियों को तैयारी की रणनीति में बदलाव करने की ज़रूरत है। यानी आप जिस तरह से पहले मैट्रिक और इंटर के विद्यार्थी तैयारी करते थे उसमें थोड़ा रणनीति को बदलाव करना पड़ेगा और आपकी जो अभ्यास का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के ज़्यादातर प्रश्न होंगे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है, MCQ। तो आइए जानते हैं कि वो क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। 10वीं और 12वीं के गणित विषय इस वर्ष मल्टीपल यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ जिसे हम कहते हैं और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होगी और जारी प्रश्न पत्र के आधार पर 10वीं में एक अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं 12वीं में एक प्रश्न के लगभग 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि 10वीं में आपका जो प्रश्न होगा वो 30 प्रश्न एक अंक का होगा और 12वीं में 40 प्रश्न एक अंक के होंगे, ठीक है। ओझा ने बताया है कि विद्यार्थी MCQ प्रश्नों को आसान न समझे। जैक ने MCQ प्रश्नों को नॉलेज बेस्ड तैयार किया है। यानी अगर आप MCQ को मतलब आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो आसानी है, पर ऐसा नहीं है। आप उसमें सटीक आंसर आपको देना है, आपको वहाँ पर पूरा रहेगा, उसका आपको निकाल कर उसका जवाब देना है, ठीक है। तो ये आसान नहीं है। जैक ने MCQ प्रश्नों को नॉलेज बेस्ड तैयार किया है ताकि विद्यार्थी को इन्हें हल करने में ज़्यादा समय ना लगे और इसके लिए विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की ज़रूरत है। यानी जो महत्वपूर्ण टॉपिक सिलेक्ट किया गया है सिलेबस में उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। आइए जानते हैं कि 10वीं में इन चैप्टर का करें नियमित अभ्यास। अगर आप इन चैप्टरों को नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका जो गणित में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकता है, यानी कोई भी चैप्टर में ज़्यादा आ सकता है। गणित में बेहतर अंक हासिल करने के लिए विद्यार्थियों को अभी से नियमित अभ्यास करने की सलाह है और ऐसे में द्विघात समीकरण
आपको किन किन चैप्टर को अभ्यास करना है वो अब मैं बता देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द्विघात समीकरण, मध्य माध्यिका और बहुलक, जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर से विद्यार्थियों को नियमित हल करने की ज़रूरत है। इन चैप्टर से 5-5, 2-2 और 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब ये जो अभी टॉपिक मैंने बता दिया, जैसे कि द्विघात समीकरण, मध्य और माध्यिका और बहुलक, जियोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर से विद्यार्थी को मतलब नियमित अभ्यास करना है। और इससे क्या है कि 5-5 मार्क्स के और 2-2 मार्क्स के और 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके अलावा वास्तविक संख्या, प्रायिकता, बहुपद और ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर को नियमित हल करने पर 100% अंक हासिल हो सकता है। यानी आप इन चैप्टरों को अगर अध्ययन करते हैं, जैसे कि प्रायिकता, वास्तविक संख्या, ट्रिग्नोमेट्री, बहुपद, इन चैप्टर का आप अभ्यास करते हैं मैथ में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ जाएंगे और आप बेहतर तरीके से अपना जो मैट्रिक का रिजल्ट है, इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, उसमें आप टॉप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि 12वीं में ये चैप्टर महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो इंटरमीडिएट के लिए ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। वहीं 12वीं में पूछे जाने वाले MCQ चैप्टर जो है वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे में विद्यार्थी मैट्रिक्स, मैक्सिमा, मिनिमा और स्ट्रेट लाइन, 3D जियोमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर में कंसेप्ट को समझकर 100% अंक हासिल कर सकेंगे। और इसके लिए विद्यार्थियों को नियमित अभ्यास के साथ साथ सूत्रों की सूची बनाकर याद, यानी जो सूत्र है जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला, उसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं और ज़्यादा याद कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही प्रत्येक चैप्टर को सप्ताह में एक दिन का अभ्यास करके आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप अभ्यास करेंगे, यानी आपका जो फॉर्मूला है उसको भी आप रट लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो उसमें फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि गणित के 50 अंकों के प्रश्न 1 और 2 नंबर के होंगे, यानी 50 अंकों के प्रश्न 1 और 2 नंबर के होंगे, यानी आधा मार्क्स, यानी जो 100 नंबर का होगा उसमें 50 मार्क्स का जो प्रश्न होगा वो 1 और 2 नंबर के होंगे। तो वो कैसे होंगे, आइए जानते हैं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक व इंटर परीक्षा 9 मार्च से शुरू होगी और इस बार प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव किया गया है। आइए जानते हैं कि 1 और 2 प्रश्न के जो अंकों का प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है और मैट्रिक परीक्षा में विज्ञान को छोड़कर, जो साइंस है उसको छोड़कर सभी विषयों में लिखित परीक्षा 90 अंकों की होगी। गणित में 90 अंकों में 50 अंक के प्रश्न 1 और 2 अंक के होंगे। जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुसार गणित में 30 प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इनमें 20 प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 10 प्रश्न रिक्त स्थान भरने वाले होंगे। यानी आप पैटर्न समझ लीजिए कि जो 30 प्रश्न होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, और इनमें 20 प्रश्न जो होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, यानी आपका विकल्प दिया होगा उसमें आपको चूज करना है, और जो 10 प्रश्न होंगे वो खाली स्थान वाले होंगे, ठीक है। और खंड बी में प्रश्न संख्या 31 से 40 तक के जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक के होंगे। जो 31 से 40 प्रश्न संख्या होगा उसमें 2 अंक के होंगे और इसके अलावा 5 प्रश्न जो होंगे वो 4 अंक के होंगे। मतलब 5 प्रश्न जो होंगे वो 4-4 अंक और 4-4 जो प्रश्न हैं वो 5-5 अंक के होंगे। और गणित में कुल 49 प्रश्न होंगे। गणित में जो क्वेश्चन है वो कितना होगा, तो 49 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और उनमें से गणित के पहले 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते थे, यानी पहले के जो पैटर्न है उनमें 1 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाते थे और 5 प्रश्न 2 अंक के और 10 प्रश्न 3-3 अंक के होते थे। लेकिन इस बार पैटर्न चेंज है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा। इनमें ऐसा बताया गया है कि 10 प्रश्न पूछे जाते थे लेकिन 5 प्रश्न 2 अंक, और इस बार क्या है कि कुल 50 अंक के प्रश्न 1 और 2 और 3 अंक के पूछे जाते थे। और इस वर्ष गणित की परीक्षा में 3 अंक की प्रश्न नहीं, मतलब इस बार क्या किया गया है, तो 3 अंक की जो होती थी प्रश्न वो नहीं है, ठीक है। इस बार 3 अंक की जो प्रश्न है वो नहीं है, डायरेक्ट है 1 और 2 और 5 अंक का, यानी 5 मार्क्स का प्रश्न। तो इस तरह से आप अगर मैट्रिक में टॉपर बनना चाहते हैं तो आप अभ्यास अभी से ही चालू कर दीजिए और अपने जो एग्ज़ाम है उसको प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।